दोस्तों जय हिंद। आप सभी का वेलकम है आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सफलता में। दोस्तों कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ग और वर्गमूल से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट मज़ेदार ट्रिक्स और हॉट लेकर, जो आपके हर एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये अक्सर हर एग्ज़ाम्स में वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्न आ जाते हैं, या तो वो छोटी संख्याएँ होती हैं या फिर बड़ी संख्या होती है, या तो उनके वर्गमूल से संबंधित होते हैं या फिर उसके वर्ग से संबंधित होते हैं। तो बने रहें वीडियो के एंड तक। बहुत ही मज़ेदार और दमदार होने वाला है आज का ये टॉपिक, वर्ग और वर्गमूल। 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी संख्या हैं उनका वर्ग हम आसानी से ट्रिक के ज़रिए पलक झपकते कैसे निकाल सकते हैं, या फिर बड़ी से बड़ी संख्या के हम वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, आज उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। और हाँ, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ ही बेल आइकन है, उसमें ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर दें। इससे ये होगा जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपका उसका इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले कुछ शुरू करें, कुछ वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी उसे मैं बता दे रहा हूँ। आई होप आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं इसे एक परंपरा है कि कुछ शुरू करने से पहले उसके ट्रेडिशनली ये चीज़ चला रहा है, कुछ शुरू होने से पहले उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी बताई जाती है। तो दोस्तों वर्ग और वर्गमूल, ठीक है दोस्तों। तो वर्ग होता क्या है? तो वर्ग किसी भी संख्या का उसके स्वयं से जब गुना कर देते हैं तो उसका जो गुणनफल होता है वह वर्ग होता है। किसी भी संख्या का उसके स्वयं से गुना कर देते हैं तो उसका गुणनफल एक वर्ग संख्या हो जाती है, ठीक है। और उसी वर्ग संख्या का जब हम मूल रूप में लाते हैं, उस संख्या के मूल रूप में लाते हैं तो उसे हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं एक 25 है, ठीक है दोस्तों। 25 है, 25 का वर्ग करने का मतलब इसे 25 का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर का मतलब वर्ग हुआ, तो 25 का स्क्वायर करने का मतलब इसे हो गया 625। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 25 को 25 से गुना कर देते हैं तो 625 हो जाता है, ठीक है। तो यही है। तो कुछ और बेसिक चीज़ है कि किसी भी संख्या का जब वर्ग हम निकालते हैं तो बेसिक चीज़ ये है कि जब किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो वो ध्यान रखना है कि उसके अंत में 2, 3, 7, 8 या शून्य की संख्या विषम नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि देखिए 100 है तो 100 किसका वर्ग है? 100 10 का वर्ग है। तो 100 में देख रहे हैं यहाँ शून्य, कितने शून्य हैं? 1, 2 शून्य है। तो 2 शून्य का मतलब सम संख्या में शून्य है। अगर यहीं पर अगर 1 0 और रहता तो इसका हम पूर्ण वर्गमूल इसका हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का जब हम उसका वर्ग निकालेंगे तो उसके आखिर में 2, 3, 7, 8 या शून्यों की संख्या विषम नहीं होगी। या कोई संख्या दी हुई है, पूछा जाएगा कि क्या यह इसका वर्गमूल पूरा निकलेगा या नहीं, तो देख कर बता सकते हैं या फिर यह कह सकते हैं कि इसका यह एक पूर्ण वर्ग है या नहीं। जैसे मान लेते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि 6, 7, 8, 0, 0, 3 क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो बस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कह सकते हैं कि आखिर में 3 है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 2, 3, 7, 8 और विषम में शून्य, ये हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी संख्या लिख दे, पूछा जाए क्या यह वर्ग, यह पूर्ण वर्ग संख्या है, तो देखेंगे इसमें से 2, 3, 7, 8 या इस शून्य में अगर शून्य की संख्या विषम है तो इसका मतलब हुआ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने ट्रिक की ओर। दोस्तों अमूमन तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 1 से लेकर 10 या 12 तक हम लोग अपना वर्ग, उसका वर्ग संख्या याद कर किए हुए रहते हैं। सबके जुआ पर ये है, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग
81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169। ठीक है, तो क्या 13 का वर्ग 169 है क्या? 3 3 9 3 गुना 6, बिल्कुल हाँ 169। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह अमूमन बेसिकली हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक अगर याद हो गया तो बाकी सभी बड़ी से बड़ी संख्याओं का हम अगर 10 तक याद अगर कर लेते हैं और अमूमन याद कर लेते, क्या हम लोग को याद है, वैसे आई होप आपको भी याद ही होगा, कन्फर्म के साथ हम बता रहे हैं। तो अगर 10 तक हमें किसी भी संख्या का 10 तक हमें संख्या का वर्ग याद है तो डेफिनेटली 1 से 100 के बीच में कोई भी संख्या हो, अचानक से जुआ पाया का इसका वर्ग हमें निकालने के लिए, तो आसानी से हम इसका निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं तो कुछ वर्ग निकालने का कुछ ट्रिक क्या है दोस्तों। किसी भी संख्या को मान लेते हैं ये एक संख्या है, तो इसका हम वर्ग निकालते हैं तो स्क्वायर करते हैं। तो ध्यान रहे जो यहाँ संख्या रहे, जैसे मान लीजिए 19 है, 19 का हमें वर्ग निकालना है। कहने का मतलब 19 का वर्ग का मतलब 19 गुने 19, तो इसका वर्ग क्या होगा याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका वर्ग हमें निकालने के लिए क्या करना है, इकाई अंक का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद इकाई गुने दहाई गुने 2 और उसके बाद फिर दहाई का स्क्वायर कर देंगे। अगर इकाई का वर्ग करने पर दहाई में संख्या आती है तो उसका कैरी यानी कि हासिल आए इसमें ले आएंगे, और इसमें जब हासिल आता है तो अगले वाले में हासिल ले आएंगे, आसानी से कर लेंगे। तो जैसे देखिए दोस्तों, तो 19 का वर्ग हमें करना है तो इकाई में क्या है 9 है, तो 9 का जिस इकाई अंक का हमें स्क्वायर करना है तो 9 का वर्ग क्या होता है 81, 81 का 1 लिखना है, हमें 8 हासिल याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब क्या करा इकाई गुने दहाई गुने 2, इकाई गुने दहाई गुने 2, तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 और 9 दूनी 18, 18 में 8 हासिल वाला जोड़ देंगे तो कितना होगा दोस्तों 26, 26 के 6 हासिल 2। अब देखिए दोस्तों दहाई का वर्ग, तो दहाई में 1 है तो 1 का वर्ग क्या होगा 1 और हासिल 2 है तो 3। देखिए दोस्तों हो गया ना, 19 का वर्ग कितना हुआ 361 हो गया। तो इसी तरह बाकी सभी संख्या देखिए अचानक से हम ले सकते हैं। कोई और एक और उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों, देखिए और कोई उदाहरण ले सकते हैं। जैसे देखिए 73 का हमें वर्ग करना है, यानी कि 73 का हमें वर्ग निकालना है। तो पहले क्या करना है इकाई का वर्ग करना है, इकाई 3 तिहाई 9, अब तो यहाँ तो एक ही अंक में है 3 तिहाई 9। अब क्या करना है इकाई गुने दहाई गुने 2 तो 3 सते 21, 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4, 7 का वर्ग करेंगे 7 सते 49 और हासिल 4, 49 और 4 53। दोस्तों है ना ये मज़ेदार। देखिए आप इसे चेक भी कर सकते हैं, अगर आप देख रहे हैं कि अगर हमारा ये वर्ग सही है कि नहीं, तो आसानी से जब हम हमारा ट्रेडिशनली वर्ग निकालने का जो तरीका है उसे चेक कर सकते हैं। 73 गुने 73 गुना कीजिए 3 तिहाई 9, 7 21, 7 21 हासिल 2, 7 49 और 2 51, 9 2 2 1 3 5 53 29 आ गया। तो इस तरह से दोस्तों अब ये कंफर्म है कि हमारा ये ट्रिक सही है। तो इस तरह से किसी भी संख्या का हम आसानी से इवन 3 नंबर की संख्या 3 डिजिट की संख्या होगी यानी 3 डिजिट की कोई संख्या होगी उसका भी हम आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो है ये मज़ेदार ट्रिक्स है दोस्तों, आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल ये खिलौना लगेगा और किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम्स में इस तरह इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो चेक करते हैं कि आपका वर्ग आता है कि नहीं, लेकिन आपकी मानसिकता को चेक करते हैं, आपके क्विक रिस्पांस आप कैसे दे सकते हैं वो आपका चेक करना चाहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे 84 का हमें वर्ग निकालना है। तो 84 का वर्ग निकालने के लिए क्या कर रहे हैं कि इकाई का वर्ग करते हैं, 4 चक 16, 16 के 6 हासिल 1। ठीक है दोस्तों, अब इकाई गुने दहाई गुने 2 तो 4 8 32, 32 दूनी 64 और 1 हाथ में मिला 65 के
5 हासिल 6, 8 8 64, 64 और 6 70। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 84 का वर्ग हमारा हो गया 70 56, ये हो गया 84 का वर्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 45 का वर्ग हमें निकालना है, तो क्या करना है? तो हाँ देखिए दोस्तों, ये तो 45। अब जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका भी एक मजेदार ट्रिक्स है। ये जो ट्रिक अभी बताए हैं इससे बिल्कुल हट गए वो तो और बिल्कुल क्विक है। यानी कि किसी संख्या के इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्ग हम कैसे निकालते हैं, आइए चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो ऐसी संख्या का जब हम वर्ग निकालते हैं तो बस बिल्कुल आसान क्या करना है, जो इकाई संख्या है उसका वर्ग क्या होता है 5, यानी कि 5 है इकाई संख्या, उसका वर्ग 25 हमेशा होगा ही होगा। क्या होगा? 25 हमेशा होगा ही होगा। अब जो दहाई की संख्या जो है या उसके बाद वाली जो संख्या है उसमें क्या करना है, एक जोड़ के और स्वयं से गुना कर, यानी कि 4 में एक जोड़ के, या यूं कह सकते हैं कि इसके अगली वाली संख्या क्या है तो 5 है, 5 में 4 से गुना कर देंगे, 5 चौक 20। लीजिए 45 का वर्ग हमें 20 25 हो गया। चलिए और शुरू से चलिए 55 का वर्ग लेते हैं। तो इकाई अंक 5 है तो 25 तो होगा ही। चलिए अब इसमें क्या है, इसमें ठीक एक जोड़ देते हैं और इसी से गुना कर देते हैं। तो 5 है, इसमें एक बढ़ाकर 6 और 5 से गुना कर 6 5 30। ठीक है, चलिए 55 का वर्ग निकालते हैं। 25 तो होगा ही आखिर में दोस्तों, और इसमें एक बढ़ा दीजिए और इससे गुना कर दीजिए। तो 6 है, एक बढ़ा दीजिए 7, 7 6 42 हो गया, बिल्कुल क्विक है। चलिए आगे लेते हैं 75। 75 का वर्ग हमें निकालना है दोस्तों। तो 5 का वर्ग तो 25 होगा ही, इसमें एक बढ़ा दीजिए, 7 में एक बढ़ाकर 8 और 7 से पहाड़ा पढ़ दीजिए, 8 7 56। लीजिए 75 का वर्ग हमें हो गया 56 25। चलिए और ले लीजिए 85 का वर्ग। 25 तो होगा ही हमारा, इसमें एक बढ़ा देने से 9 9 8 72। ठीक है दोस्तों, 95। 25 तो होगा ही, इसमें एक बढ़ा देते हैं 10 9 90। लीजिए हो गया, बिल्कुल कोई इसमें झमेला झंझट नहीं है दोस्तों, बिल्कुल क्विक ही आसानी से इस तरह के वर्ग या वर्गमूल से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल आसानी से आप माइंड में ही बिना कलम उठाए हुए आप इसे सोल्व कर सकते हैं और अपने ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक और 105 का ही ले लेते हैं उदाहरण। तो इकाई अंक 5 का स्क्वायर 25 तो होगा ही। अब 10 है यहाँ, तो इसमें एक बढ़ा दीजिए और 10 से गुना कर दिए, 11 दाही 110। लीजिए हो गया। तो इकाई अंक 5 वाली संख्या का कोई भी संख्या हो, इकाई अंक 5 की कोई भी संख्या हो, उसका वर्ग निकालने का बिल्कुल ट्रिक ये है कि उसका इकाई अंक 5 है तो वर्ग वाली संख्या में तो 25 होगा ही, उसके बाद यानी कि दहाई की संख्या उसमें एक बढ़ाकर उसको गुना कर देंगे, लिख देंगे, वो हमारा वर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप ये आसानी से आप समझ गए होंगे और इसमें कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं है, आपके दिमाग में बिल्कुल ये फ्रेम में बैठ गया होगा। ये अमिट स्याही की तरह आप मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बैठ गया होगा और इसी तरह आपको समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं ये ट्रिक, और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, आप सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे तो दोस्तों मुझे बहुत ही हौसला मिलती है और अच्छा से वीडियो बनाने का बहुत ही हमें उत्साह मिलता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना और शेयर करना भूलिएगा नहीं, अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब क्या करते हैं दोस्तों, वर्गमूल निकालने का। आमतौर पर जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो उसका वर्गमूल तो हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन क्या आपने ऐसे मान लेते हैं 13 का वर्गमूल निकालना है, 11 का वर्गमूल निकालना है, 7 का वर्गमूल निकालना है, 8 का वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों क्या इसका कैसे वर्गमूल निकालेंगे, इसका भी ट्रिक है दोस्तों। हालांकि मैथमेटिकली वो ट्रिक थोड़ा सा आपको और सा लगेगा, बिल्कुल लगेगा कि ये कहाँ से ये बता रहे हैं, कहाँ से देख लिए हैं, लेकिन वो मैथमेटिकली रूल से वो गलत हो सकता है, लेकिन हमें वर्गमूल निकालने का वो ट्रिक है और वो फिट बैठ जा रहा है, वर्गमूल हमारा सही निकल जा रहा है, तो उससे हमें उसे अपनाने में कोई हमें हर्ज नहीं है। तो ये देखते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों 13 11 7 8 है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। आमतौर पर क्या है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है जैसे 16 है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं 4 गुने 4 रूट अंडर। तो जैसे ही 2 है, रूट के अंदर 2 है तो उसमें से एक निकालते हैं तो वर्गमूल हमारा हो जाता है। लेकिन यहाँ तो सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है,
13 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो इसका हमें वर्गमूल कैसे निकालना है? इसका वर्गमूल डेफिनेटली निश्चित रूप से इसका वर्गमूल जो है दशमलव में ही आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये 13 जो है इसके आगे या पीछे कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग में है? तो आप कहोगे कि इसके आगे है 9 और इसके आगे है इसके पीछे है 9 और इसके पीछे आगे 16। सॉरी, 13 से पहले 9 है और 13 के बाद 16 है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब दोनों में से किसी एक का भी ले करके आप इसका पूर्ण वर्ग मूल इसका निकाल सकते हैं 13 का दोस्तों। तो देखिए, तो हम इसे लिख सकते हैं √9 जोड़ 4। आप कहेंगे कि ये, हालांकि ये मैथमेटिकली गणितीय रूप से ये गलत तरीका है, लेकिन हमारा वर्गमूल निकालने का ये तरीका है जो वो फिट बैठ जा रहा है और वर्गमूल बिल्कुल सटीक निकल जा रहा है, तो हम इसे अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो 9 4 13 होता है, ये रूट के बाहर रखना है, तो 9 का वर्गमूल कितना हुआ दोस्तों? 3। आप देखिए यहाँ 4 है, तो बट्टा में इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ जो 3 है इसका डबल लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, अब इसे काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो गया 3 तिहाई 9, 2 11/3, यानी 11/3। 3 तिहाई 9 और 2 11/3। अब क्या कीजिए दोस्तों, 11 में 3 से भाग कीजिए। 3 तिहाई 9, 2 दशमलव 36 18, फिर 2 0 36 18। तो दशमलव के बाद अलग अलग गणितज्ञों ने कुछ ज़्यादा ही संख्याएं ली हैं दशमलव के बाद, लेकिन ये इसका तरीका है कि दशमलव के बाद अगर 2 अंक ले लेते हैं तो वो फिट है आपके लिए। तो आप देख सकते हैं कि 13 का वर्गमूल हमें हो गया 3.66। ठीक है दोस्तों, आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, अब दूसरा उदाहरण क्या है हमारे सामने? 11 की कौन सी संख्या है आगे या पीछे जो पूर्ण वर्ग के सामने है, के नज़दीक है? तो कह सकते हैं 9 के सामने भी है, 16 के सामने भी है। ऐसा नहीं है कि बस 9, बस ये छोटी संख्या है तो हम बता रहे हैं, आप इससे बड़ी संख्या का भी वर्गमूल आसानी से इसी तरह निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 45 का निकालना है तो उसी तरह कर सकते हैं। उसके पीछे है 36 पूर्ण वर्ग संख्या और उसके आगे है 49 पूर्ण वर्ग संख्या, तो उससे भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले 11 का लेते हैं। तो 11 को लिख सकते हैं दोस्तों 9 जोड़ 2। अब 9 का वर्गमूल निकाल दिए, 3 जोड़ 2। अब बटा में क्या करना है, जो यहाँ पर है उसका डबल लिख दीजिए, तो 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, 2 का 2, 2 तिहाई 6 कट गया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, 3 तिहाई 9, 1 10/3, 10/3। आप भाग दीजिए दोस्तों, 10 में 3 से भाग दीजिए, 3 तिहाई 9, 1 दशमलव 3 तिहाई 9, फिर 1 दशमलव 3 तिहाई 9। तो देखिए दोस्तों, 11 का हमारा हो गया क्या, 11 का वर्गमूल हो गया 3.33। इतना काफ़ी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आसानी से दोस्तों, चलिए आपके लिए दोस्तों ये होमवर्क रहा। आप 7 और 8 का क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, आप हमें इसे सोल्व करके कमेंट करके बताएं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये आज का ये ट्रिक कैसा लगा? आई होप आपको अच्छी तरह से एंजॉय किए होंगे इस ट्रिक को, और मुझे लगता है कि आपके दिमाग में बिल्कुल फ्रेम में फिट बैठ गया होगा, आप कभी नहीं भूलेंगे इसे। और आपको अच्छा लगा हो, बिल्कुल फिट बैठ गया हो, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर कि ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक मज़ेदार और मनोरंजक ट्रिक के साथ, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट और यूज़फुल होने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।